हमारी आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें। आना यानी आती हुई अंदर, अपाना यानी बाहर जाती हुई, सती यानी उसके साथ रहना। ये सांसें हमें हमारे हायर सेल्फ से जोड़ती है दोस्तों। सांसों को देखते रहिए। हम सभी इस ध्यान की गहराई में डूबते जाते हैं सांसों के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार। जब हम सांसों से जुड़ते हैं, हमारे विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। किसी भी सूरत में अपनी आंखें न खोलिएगा, बस सांसों के साथ जुड़े रहिएगा। विचारों के साथ बहते न जाइएगा। सांस ही हमारा मित्र है, सांस ही हमारा सखा, वही हमारा गुरु है दोस्तों।
आती हुई सांस, जाती हुई सांस, उसको महसूस कीजिएगा। विचारों के साथ बहते न जाइएगा, सांसों के साथ जुड़े रहिए। हमारी सहज सांसों को हमें देखना है। सजगता से।
लास्ट 30 सेकेंड दोस्तों। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस कीजिएगा। हमारे ध्यान से हमें धीरे धीरे बाहर आना है। अपनी हाथों की उंगलियों को खोल के हथेलियों को अपने चेहरे पे रखिएगा और अपनी हथेलियों में आंखों को खोलिएगा। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे आप सब ध्यान से बाहर आना है दोस्तों। पानी पी लीजिएगा, पानी हो तो। ध्यान में बैठने से पहले पानी पिया करें, ध्यान होने के बाद पानी पिया करें दोस्तों। और हाथों को रब ना कीजिएगा, जो ऊर्जाएं होती है वो चली जाती है, तो हमें बस उनको उंगलियों को खोल के अपने आंखों में रखना है, जिससे कि सारी जो ऊर्जाएं यहाँ पे एकत्रित हुई है हम उनको आंखों में ले लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप ध्यान से बाहर आ गए होंगे। सभी को वेलकम। आज का हमारा सेकेंड डे है। 41 डेज का मंडला हम चला रहे हैं। तो सभी का स्वागत है वसुधैव फाउंडेशन की इस प्लेटफॉर्म पे। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनकी पहचान मैं कर देती हूँ। उनका नाम है डॉक्टर प्रदीप सिंह जी। सर छत्तीसगढ़ से हैं। वो जिंदाल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर एज अ प्रोफेशनल उनका वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। सर ने पीएचडी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और सर का प्रोफेशन में 20 साल का एक्सपीरियंस है। और महत्वपूर्ण बात जो है कि सर 6 साल से ध्यान कर रहे हैं। उनका जीवन बैलेंस करके प्रोफेशन और ध्यान दोनों चीजें वो कर रहे हैं। तो सर का आज हम एक्सपीरियंस सुनेंगे दोस्तों। तो ओवर टू यू सर, वेलकम। आपका स्वागत है इस मंच पे। नमस्कार। नमस्ते तो सर। जी क्या मैं पीपीटी शेयर कर सकता हूँ? यहाँ से शेयर का ऑप्शन है मेरे पास। हाँ, वेनिला सर को को होस्ट बना दीजिएगा। हाँ है सर, आप को होस्ट हो, आप पीपीटी शेयर कर सकते हो। ओके मैम। जी जी। हाँ, 9 o'clock से पहले 5 मिनट्स हमें क्लोज करना है। जी ठीक है। थैंक यू सर। ओके। I think the PPT is visible. yes sir. So चालू करने से पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमस्कार करता हूँ और आप सभी को भी मेरा प्रणाम है, क्योंकि आप सभी भी मेरे गुरु के जैसे ही हैं। हम एक प्रकार से एक साथ ही इस जर्नी में चल रहे हैं।
तो ये पीपीटी जो है वो मेरा एक जस्ट गाइड के तरीके से काम करेगा। इसके अलावा मैं साथ साथ अपने जर्नी को डिस्कस करता चला जाऊंगा और अपने अनुभवों को शेयर करता चला जाऊंगा। अब अगर बात करें जर्नी की, तो मैं इतना कहूंगा कि आप या हम इस मेडिटेशन जर्नी में कैसे आए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत में शायद हर किसी को मेडिटेशन के बारे में सुना तो हर किसी ने रहता है। बचपन से पता तो होता है कि मेडिटेशन कुछ होता है, पूरी प्रोसेस नहीं पता होती है, बट पता होता है कि मेडिटेशन करना चाहिए। और इस तरीके से हम सब कहीं कहीं सुनते रहते हैं। और 2018 17 18 में मेरे भी जीवन में इस तरीके का एक फेज आया कि मुझे एक गुरु से मेरा मुलाकात हुई और उन्होंने हमें मेडिटेशन करना सिखाया। जब मेडिटेशन करना सिखाया तो हमें कुछ पता नहीं था कि मेडिटेशन करते कैसे हैं। बस ये पता था कि बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी और मेडिटेशन हो जाएगा, जैसे हमने टीवी में देखा हुआ था। बट सुवर्णा मैम है, सुवर्णा मैडम जो पीएसएसएम की मास्टर हैं, उन्होंने सबसे पहले हमें सिखाया। तो उनके थ्रू मैंने पहली बार पीएसएसएम से जुड़ा और मैंने मेडिटेशन की सही प्रोसेस जो कि आनापान सती है उसको मैंने सीखा। अब मैं साथ ही साथ अपनी पीपीटी को भी लेके चलता हूँ। पीपीटी के साथ साथ अपने अनुभव शेयर करता हूँ। तो मेरे पीपीटी के जो टॉपिक रहेंगे, कंटेंट रहेंगे, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों हम मेडिटेशन करते हैं, फिर उसकी जर्नी का प्रोसेस क्या होगा, बिगनिंग फेज क्या होता है, ग्रोथ फेज क्या होता है, कैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके से हमको उस प्रोसेस में आगे बढ़ना है। ये इंग्लिश में है, मैं साथ साथ इसको हिंदी में डिस्कस भी करता चला जाऊंगा। तो ज्यादातर लोगों की जो मेडिटेशन की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है कि कुछ मेडिटेशन के बेनिफिट होते हैं जो हर किसी को लगता है कि ये होने चाहिए, जैसे कि ये स्ट्रेस एंड एंजाइटी को रिड्यूस करता है, इमोशनल वेलबींग को बढ़ाता है, फोकस एंड कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है और इसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। ये कुछ बेसिक फीचर हैं जिसके बेसिस पे लोग जर्नी को स्टार्ट करते हैं कि हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। मेरी भी कुछ इसी तरीके की जर्नी थी। मुझे भी यही लगा जब मुझे उस टाइम मैडम पूछती थी कि सर आप क्यों करना चाह रहे हैं मेडिटेशन, तो मैं भी कुछ इस तरीके के ही जवाब देता था। इतने अच्छे नहीं देता था उस समय में, बट थोड़े बहुत इसी तरीके से होते थे कि हाँ मुझे मन की शांति मिलती है, ये मेरा जवाब होता था मुझे। जब आप मेडिटेशन में जाएंगे तो ये, और हम जो देखते हैं जैसे मैंने बोला स्ट्रेस रिलीफ, आपका इम्पैथी, अवेयरनेस, और साथ ही साथ आप हर जगह पढ़ते हैं साइंटिफिक इंसाइट, साइंटिफिक एविडेंस भी होते हैं सबको बैकअप करने के लिए। तो मैंने यहाँ से अपनी जर्नी चालू की और काफी लंबे समय तक मैंने पीएसएसएम के थ्रू, सुवर्णा मैडम के थ्रू मैं उनके कोर्सेज अटेंड करता था और सब चीजें अटेंड करता था। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद क्या हुआ कि अ, थोड़ी सी खोजी प्रवृत्ति है, बाय नेचर है मेरा। तो मैंने फिर और भी बहुत सारे अलग अलग मेडिटेशन के मेथड्स ट्राई किए। मैंने विपासना भी अटेंड किया, मैंने सदगुरु के भी कोर्सेज किए और भी कुछ कुछ कोर्सेज किए, ऑनलाइन कोर्सेज किए। मुझे समझना था कि होता क्या है, मुझे लगता था कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है इस तरीके से। पर सब कोर्सेज करने के बाद मुझे वापस समझ में आया कि जो पीएसएसएम ने मुझे जो पहली बार सिखाया था सब वही सिखा रहे हैं, सब वही है। कुछ शब्दों का हेर फेर है, कुछ शब्दों का अंतर है, बाकी एक ही है। जैसे जो भी सविता मैडम ने भी बोला या कि हम मेडिटेशन में किए सांसों का ध्यान, चाहे आप बुद्ध की बुक पढ़िए या आप आनापान सती को देखिए या आप विपासना पे जाइए, आप सदगुरु का कोर्स कीजिए, सब जगह पर एक ही है और वो है अल्टीमेटली एट द एंड सांसों पे ध्यान, आनापान सती, और कुछ नहीं है। यही अगर मैं बोलूं तो मेडिटेशन का यही एकमात्र सत्य है, इसके आगे और कुछ भी नहीं। इसको हमको मैं आज की डेट में मैंने इसको फुल स्टॉप कर दिया है। मेरी अब वो खोजी प्रवृत्ति ने पूरी संतुष्टि पा ली है कि अब मुझे इसी पे रहना है। तो ये, अब मैं, मेरा भटकना का काम खत्म हो चुका है, मैं अब क्लियर हूँ अपनी चीजों के लिए।
पर एक मेडिटेशन की जर्नी में कुछ चीजें आती हैं। जैसे क्या, आप देखेंगे इस पीपीटी में सबसे पहले होता है इनिशियल मोटिवेशन। आप जब शुरू में जब ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत मोटिवेशन होता है कि हाँ मुझे भी सीखना है, मेडिटेशन क्या होता है, एक फैसिनेशन होता है, एक कि हाँ ये अच्छा लगता है, लोगों को बताना भी अच्छा लगता है, अपने ऊपर भी लगता है कि हाँ मैं को मेडिटेशन सीखना है, बहुत करेंगे। लेकिन पता क्या होता है कि कुछ समय के बाद जब आप मेडिटेशन सीख जाते हैं या आपको प्रोसेस पता चल जाती है तो आपको ना आपका मन, आपको वो लगता है कि नहीं मुझे तो आता है, हम बाद में कर लेंगे। आपको बोर लगने लगता है, आपको चीजें डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं। ये हर किसी के साथ होता है। या फिर लोगों के एक्सपीरियंसेस और आपके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब मैं नया नया मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था तो स्वर्णा मैडम जो हमारी मास्टर थी हमसे पूछती थी कि सर आपको क्या दिख रहा था मेडिटेशन के टाइम पे। तो मेरे साथ और भी लोग होते थे, सब बोलते थे कि हमें कोई जगह दिखाई दी, किसी को एस्ट्रल ट्रेवल होता था, किसी को अच्छा फ्लावर दिखाता दिखता था, किसी को खुशबू आती थी। मैडम से जब मैं पूछता था, मैडम मैं बोलता था कि मैडम मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा, इट वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। और मुझे लगता था कि मैं बहुत पीछे हूँ, शायद सबको खुशबू आती होगी, सबको एस्ट्रल ट्रेवल होता होगा। और मैं उनसे बार बार ये चीजें बोलता था कि शायद मैं पीछे जा रहा हूँ क्या, मैं अच्छा नहीं सही नहीं कर रहा हूँ क्या, इस टाइप के। उसकी वजह से धीरे धीरे बोर लगता है। बट मैडम ने मुझे बताया कि नहीं ऐसा नहीं है सर, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं और एट द एंड सबसे अंत में आपको वही ब्लैंक नो थॉट स्टेट में ही जाना है। और वही आखिरी है जहां पर आप जा रहे हो। लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, आप जल्दी पहुंच जा रहे हो। तो आप उस पर बिल्कुल वो सोचो मत कि ये सही है या गलत है, बस एक्सेप्ट करो। तो इस तरीके से मैंने भी अपने इनिशियल हर्डल्स को धीरे धीरे ओवरकम करना चालू किया कि नहीं मैं सही जा रहा हूँ, सही करना है, इसी तरीके से आगे बढ़ना है। सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, मेरे अपने एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ना है। और मैडम बार बार बोलती थी, मैंने पत्री जी की भी क्लासेस अटेंड की हैं, पत्री जी से मैं मेरा मतलब मेरा उनसे मैंने उनसे मुलाकात भी की है, मुझे वो मौका मिला। वो भिलाई भी आए थे यहाँ पे, मैं भिलाई दुर्ग से हूँ। वो यहाँ पे दो से तीन बार उनकी यहाँ पे विजिट हुई थी, मैं उनसे मिला था। उनकी एक ही बात थी कि सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान और सांसों पे ध्यान, बस इसी पे फोकस करो और कुछ मत करो। और यही कंप्लीट सत्य है, ये मुझे समझ में आता है आज के समय में। आगे बढ़ने के लिए मैं बोलूंगा कुछ बातों को हमको समझना चाहिए, जो मैंने भी समझा और आपको भी बोलूंगा आप सभी को, कि ध्यान का सिर्फ मेडिटेशन जानना जरूरी नहीं है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको कंसिस्टेंट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको दिन में आधे घंटे, 15 मिनट, जो भी लगे, लेकिन डेली प्रैक्टिस मेडिटेशन का जरूर करना है। दूसरा, जो सीटिंग विद डिस्कम्फर्ट, जो बैठने के टाइम पे आपको जो डिस्कम्फर्ट फील होता है, रेस्टलेसनेस आती है, उससे आपको बाहर निकलना है। हर किसी के साथ होता है, ऐसा मत सोचिए कि आप ही के साथ हो रहा है। आप ही को कभी कभी बोर लगता है, कभी कभी मन नहीं करता करने का, सबके साथ होता है। हम सब इस फेज से गुजरे हैं। तो आपको भी ये बोलूंगा कि आप इन सब फेज पे आता है, सबके साथ होता है, हमने भी फेस किया। लेकिन आपको अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ना है। जैसे कि मैडम बता रही थी बार बार, थॉट सबको आते हैं, उस थॉट को आने दीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। आप उसमें आगे नहीं बहते हुए नहीं जाना है। एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझे थॉट आया, उसके बाद तुरंत ध्यान कीजिए कि नहीं मुझे तो अपनी सांसों पे ध्यान रखना है, इस थॉट को मैं बाद में हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, आप मेडिटेशन लगातार करते हैं, तो ये चेंजेस मैंने अपने आप पे भी पाए हैं और आप लोग भी धीरे धीरे फील करेंगे और कर रहे होंगे। सबसे पहले तो शांति का बहुत ज्यादा अनुभव होता है। इमोशनल ग्रोथ आपकी बढ़ती है, इमोशनल ग्रोथ, या आप ये बोलिए दूसरों के प्रति सिंपैथी। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो आप एक समय पे पाएंगे
कि अगर आप मूवी देख रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं, हो सकता है आप उस समय कुछ ऐसे सीन आए तो आप शायद रोने भी लग जाओ। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आपके पास वो दया, वो भावना आपके में धीरे धीरे आने लगेगी। आपको वो दुख फील होगा, और वो नेचुरल है। वो ठीक है, ईगो तो रहता ही नहीं है, ईगो तो बिल्कुल दूर होते जाता है। इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। जो मैंने चैलेंजेस की बात की, वो बिल्कुल सबके साथ होता है। डाउट होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, या बोर हो जाना चीजों को, या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना। मैंने बहुत से मेडिटेटर को देखा है डिस्कस करते, उनका फोकस होता है, मैंने बात की है लोगों से, कुंडलिनी जागरण करना, एस्ट्रल ट्रेवल करना। वो इस टाइप के एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं कि मेरे को भी कुंडलिनी जागरण करानी है, मेरे को भी थर्ड आई ओपन करना है। वो सोचते हैं कि थर्ड आई ओपन करने से वो पूरी दुनिया देख लेंगे। ऐसे कोई एक्सपेक्टेशंस पे मत जाइए, रियलिटी वो नहीं है। प्रोसेस अपने आप आने दीजिए। थर्ड आई क्या है, कुंडली जागरण क्या है? वो है आपका अवेयरनेस, आपका इंट्यूशन, आपकी एम्पैथी। वो देखिए, आप समय के साथ अपने आप महसूस करेंगे। लोग इसके पीछे भागते हैं। मतलब मेरा ये मानना है, मैंने फील किया कि लोग यहाँ पर भी ना एक टारगेट लेके आते हैं कि मुझे ये अचीव करना है। नहीं, आपको अचीव नहीं करना है, आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है। ये जर्नी है, मेडिटेशन इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें आप सबके सब। ठीक है, एक और चीज देखा है मैंने लोग एक जो मिस्टेक करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं, वेट लॉस करते हैं, जो जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वो दिन में एक्सरसाइज करते हैं, 1 घंटे जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग में वॉक पे जाते हैं। उस टाइम पे वो माइंडफुल होते हैं कि मुझे हेल्थ कम करना है, वेट कम करना है, अच्छा डाइट रखनी है। बट उस 1 घंटे के बाद वो भूल जाते हैं कि उनको जिम करना था। वो जिम कर रहे हैं, वो वेट लॉस कर रहे हैं। या सेम चीज आती है आपकी मेडिटेशन पे भी। हम पता क्या करते हैं, हम 10 मिनट का, 15 मिनट का या आधे घंटे का मेडिटेशन करते हैं, और उसके बाद मेडिटेशन को ही भूल जाते हैं। हमको लगता है ये काम था, काम कर लिया और मेडिटेशन खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। आपको मेडिटेशन का एक और मतलब होता है, और वो है माइंडफुल। सांसों के प्रति ध्यान का मतलब क्या है? आपको माइंडफुल होना है, आपको हर चीज में माइंडफुल होना है। आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उन सब समय पे भी आपको माइंडफुल होना है। तब आपको मेडिटेशन का एक्चुअल मतलब या उसका एक्चुअल फायदा आपको दिखाई देगा। ये एक वो नहीं है कि 10 मिनट का खाना खाया और फ्री हो गए। आप उस फेज में जाइए। तो यहाँ पर मैं एक कुछ टेक्निक्स बताना चाहूंगा जो मैंने भी अडॉप्ट किया, और बिलीव मी, बहुत फर्क मिलता है, बहुत फर्क पड़ता है उस चीजों का। क्या कि मेडिटेशन सिर्फ बैठ के, कुशन में बैठ के या चेयर में बैठ के करने वाली काम नहीं है, क्रिया नहीं है। अगर आप मेडिटेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपने हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, पहली बात तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि ये जो बोर्डम या रेस्टलेसनेस की जो बात आती है, उसमें आप सबसे पहले अपने गोल को बड़ा कीजिए कि मुझे मेडिटेशन करना है। वो तो बिल्कुल सही है, आप उसके साथ एक बड़ा गोल को अचीव कीजिए कि मैं मेडिटेशन के थ्रू सपोज अपने बीपी को, हायर बीपी लेवल को रिड्यूस करूंगा या करूंगी, या मेडिटेशन के थ्रू मैं वेट लॉस करूंगी, या मैं स्ट्रेस लेवल को कम करूंगी। आपका इनर गोल वेट लॉस या बीपी कम करना होना चाहिए। ठीक है, और दिन भर में आपको कम से कम, मेरा ऐसा मानना है कि हर आधे घंटे में रुक कर देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप अगर खाना खा रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो आपको माइंडफुल वॉकिंग करना चाहिए। कि आप जब चल रहे हैं तो आप देखिए कि आप कैसे चलते हैं, आपका कौन सा पैर उठ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर दूसरा पैर आगे बढ़ रहा है। बस उसको, आसपास की एयर को फील कीजिए, पेड़ों को देखिए। वो कहलाता है माइंडफुल वॉकिंग। आप चलने पे, आप होता क्या है ना, आप ध्यान दीजिएगा, आप चल रहे होते हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। हाँ? आप किसी की बात कर रहे होते हैं, किसी की
मेट के बारे में सोच रहे थे, कॉलेज के बारे में सोच रहे थे, ऑफिस के बारे में सोच रहे थे। आप चलने पे फोकस नहीं करते, आप चलने को ही इंजॉय नहीं करते, पता है। सेम चीज माइंडफुल ईटिंग, ये मैंने पिछले साल भर से स्टार्ट किया है। बिलीव मी, अगर आप माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो आपको खाने का जो स्वाद होगा ना, वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। आप सिंपल सी चीज भी खाएं। माइंडफुल ईटिंग कैसे करनी, मैं तरीका बता दूं। प्लीज प्लीज, कभी भी खाते वक्त टीवी या मोबाइल नहीं देखिए, बिल्कुल साइड कर दीजिए। खाते टाइम सिर्फ खाने पे फोकस कीजिए। और टीवी मोबाइल को साथ में वॉच शॉर्ट्स चलाते हुए, रील चलाते हुए खाना वाना नहीं खाना है, ना ही गाना सुनते हुए या टीवी देखते हुए खाना खाना है। प्लीज उस समय के लिए सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दीजिए, शांति से खाना खाना बैठिए और हर एक बाइट को आराम से महसूस कीजिए कि आप खाना खा रहे हैं। आप देखिए, आपको एंजॉय, आपको पूरे टेस्ट पता चलेंगे। आपको वही मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या होना है, माइंडफुल होना है, चीजों के साथ चलना है। ठीक है, तो आप करके देखिए, आपको महसूस होगा वो अंतर। शांति से सिर्फ खाने पे फोकस, ना कोई बात, किसी से बात भी नहीं करनी है, कोई डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ खाने पे फोकस करना है। मौन होकर खाना खाए। मौन का मतलब मन से भी, बातों से भी, सब तरीके से। सिमिलरली माइंडफुल स्पीकिंग, प्रेजेंट मोमेंट, यही प्रेजेंट मोमेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये मैंने धीरे धीरे स्टार्ट की, ये मेरी लर्निंग है इतने समय से। प्रेजेंट मोमेंट, आप अभी अभी मेडिटेशन में सिर्फ इसके बारे में सोचिए। मत सोचिए कि अभी क्रिकेट में क्या हो रहा है, कि बाहर लोग क्या कर रहे हैं। प्लीज उस पर मत जाइए। वही होता है प्रेजेंट मोमेंट, यही होता है मेडिटेशन। कुछ नई चीज नहीं होती है। हमारी मेडिटेशन जीने की कला है, जीने का तरीका है। एक काम नहीं है कि 15 मिनट आधे घंटे किया। उसमें मैं बार बार फोकस करूंगा कि इस पे ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात करें, बहुत छोटी सी पीपीटी है मेरी, ज्यादा बड़ा नहीं है। आप ये बात समझिए कि मेडिटेशन एक डेस्टिनेशन नहीं है कि मैं सीख लिया या सीख लिए और कर लिए। ये जर्नी है, आपको हमेशा चलते रहना है, हमेशा करते रहना है। तभी आप अवेयरनेस पे हमेशा रहेंगे। आपको चलते रहना है, इस पे आगे बढ़ते रहना है, तभी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और चीजों के साथ अपनी ट्रू डिस्कवरी कर पाएंगे, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर पाएंगे, सिंपैथी गेन कर पाएंगे, एम्पैथी मेंटेन कर पाएंगे सबके साथ। और अपने जीवन को आप एक सुंदर, सुचारू रूप से महसूस करेंगे और लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अगर पूरी जर्नी को अपनी बताऊं तो सबके साथ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अच्छा बुरा होता रहता है। बात पता, मेडिटेशन क्या करता है, आपको उसको एक्सेप्ट करना सिखा देता है। आप उसको, मेडिटेशन करने वाले को प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसा नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है, जीवन है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्वास्थ्य कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है। मैं बस कुछ चीजों को आपको सिखाने की कोशिश करूं तो मैं यही बोलूंगा, कम से कम हर आधे घंटे के बाद आप जरूर एक काम कीजिए कि आप देखिए, रुकिए, पॉज कीजिए, 2 बार सांस लीजिए, पूरी बार सांस लीजिए और सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं उसको थैंक यू बोलिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो बोलिए कि अच्छा अभी मैं खाना खा रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोवाइडिंग मी द फूड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टू टेक द फूड। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। और इस तरीके से अवेयरनेस पे जिए, अवेयरनेस के साथ आगे बढ़िए। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, 15 मिनट के लिए ध्यान जरूर कीजिए। आपको वो चीजों को सही करने का आपको प्रोसेस बताता चला जाएगा। ठीक है, तो मेरी बस यही 2-4 चीजें हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो मैं कुछ देर के लिए क्वेश्चंस ले सकता हूँ, 5-7 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। जो आपने फील किया होगा वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आनापान सती ही संपूर्ण सत्य है। और एक बात,
बुक पढ़िए, जितनी बुक पढ़ सकते हैं पढ़िए। एक सजेशन है, जितना पढ़ेंगे, मन नहीं करता कोई बात नहीं, हैबिट बनाइए। बुक पढ़ने से ही आपको फायदा मिले, क्योंकि बुक क्या होता है आपको बता देता हूँ। जो 100-200 पेज की जो बुक होती है ना, किसी का संपूर्ण जीवन का सार होता है वो। आप एक बुक पढ़ के किसी और का पूरा जीवन को समझ सकते हैं, उस पूरे जीवन का आधार को, उसके पूरे जीवन के लर्निंग को आप सीख सकते हैं। तो किसी और की लर्निंग को सीख, को आपको खुद नहीं जीने की जरूरत है, उनकी बुक पढ़ लेंगे आपको उनकी लर्निंग मिल जाएगी। इसीलिए आपको बुक जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे साइड से था डिस्कशंस। कुछ आपको कोई क्वेरी हो तो जरूर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं विराम दे सकता हूँ अपने शब्द। जी मास्टर्स, आप किसी को डाउट्स है रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हैं सर से अपना। देखो इस बात पे फोकस मत कीजिएगा ध्यान करते समय कि हमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, क्या खुशबू आ रही है, क्या सुगंध आ रही है, क्या आवाज आ रही है, इस पे फोकस नहीं करना है। ये मैंने भी फेस किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। सिर्फ ध्यान पे अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए बस। जो आ रहा है सब अच्छा है, सब अच्छा है, कोई खराब नहीं है। जी सर। सर अब आपका पीपीटी मुझे बहुत पसंद आया सर। थैंक यू मैम। मीन्स मीन्स मैंने पीपीटी जो पहले जो मास्टर्स हमने 21 डेज मंडला किए थे, तो जी। पीपीटी डाला था। लेकिन ये आपका पीपीटी है ना, एकदम क्लियर कट है, एक एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। मुझे तो जी बहुत मैम। पसंद आया सर। आप जी जी अगर धन्यवाद। आप हमारे साथ वो पीपीटी अगर आप चाहें तो हमें शेयर कर सकते हैं। जी, बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा मैम, कोई दिक्कत ताकि नहीं। मैं, जो है ना, ये पीपीटी बहुत क्लियर है, अगर हम कहीं जाए ना, तो अगर आप हाँ पीपीटी हम यूज कर सकते हैं ना, जो अच्छी तरह आप जिस तरह एक्सप्लेनेशन दिया है ना, ब्यूटीफुल, तो उसी जी। तरह हम भी आगे उसे लेकर चलते हैं वो पीपीटी। सिंपल टेक्निक से मैम, बिल्कुल सिंपल सिंपल टेक्निक जो, को मैंने रखा है। हाँ, हाँ हाँ। जी एक बोलिए। एक पॉइंट भी, जैसे कि मेडिटेशन, मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन एक जीने की कला है। जी, तरीका है। मेडिटेशन, मैंने जो आपका टाइटल पढ़ा था ना, माय मेडिटेशन जर्नी, मैं सोची थी कि आपके एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही जी अच्छी तरह एक्सपीरियंस, मेडिटेशन कैसे होता है, उसके तरीके कैसे होते हैं, और जब जी हम खाते हैं चलते हैं हमें किस तरह रहना है, और बहुत ही जी अच्छी तरह समझाए सर। मुझे बहुत जी अच्छा लगा आपका जो टॉपिक। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेगा। ये जी फोर्टी मैम। वन डेज का ये मंडला है सर। हम ये जो 41 कंप्लीट होते ही हम फिर 108 डेज का मंडला करेंगे। अरे वाह, और बहुत बढ़िया। बहुत सारे, यहाँ पे हैदराबाद में बहुत सारे लोग हैं सर, तो जी उन तक पहुंचने के लिए हमारी एक छोटी कोशिश है। अभी अभी हम जुड़ रहे हैं, तो मेंबर्स भी अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैम, जिनका प्रारब्ध होगा वो जुड़ते चले जाएंगे, तो मैं इतनी सी बात कहूंगा। हाँ प्रारब्ध हाँ। आप समझते होंगे सभी, तो जी। है ना, तो ये प्रारब्ध है। लोग अपने आप जुड़ेंगे, जिनका हम्म। प्रारब्ध नहीं है वो नहीं जुड़ेंगे, जिनका है हाँ। वो अपने आप आ जाएंगे। जी। जो आप भी, जैसे कि हमारे जो लिंक आ रहे हैं ना, आप जरा अपने ग्रुप में भी फॉरवर्ड करेंगे। जैसे कोई जी नए लोग हैं उनको ये जो ये प्लेटफॉर्म है ना, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि कुछ लोग बाहर नहीं जाते, मेडिटेशन सेंटर के पास जा नहीं सकते, तो यहाँ पे घर बैठे वो इतना अच्छा नॉलेज, जी मीन्स जो मास्टर्स आ रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट दे रहे, तो जी अगर वो अपने लाइफ में वो यूटिलाइज कर लेंगे ना, तो जैसा हम चाहते हैं अपना जीवन आनंदमय होगा, तो जी सभी का जीवन आनंद होगा, है ना सर। तो जी बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच सर, हमारे इस गुरुस्तान प्लेटफॉर्म पे आकर आप इतनी बढ़िया सब्जेक्ट हमें समझाया है। और हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, आई थिंक उनको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक नमस्ते। सर, हम लीव करते हैं मीटिंग से। ओके। ओके सर। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।